हेलो गाइस। इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट हुक को सीखने वाले हैं। सो बेसिकली यूज इफेक्ट हुक जो होता है वो रिएक्ट के कंपोनेंट में साइड इफेक्ट को हैंडल करने में हेल्प करता है। तो अब साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एपीआई कॉल करना, या डोम मैनिपुलेशन करना, या तो कोई सर्विस सब्सक्राइब करना। अब यूज इफेक्ट हुक का सबसे पहले हम एक इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मतलब इसका जो डेफिनेशन होती है फंक्शन कॉल की, सो यूज इफेक्ट एक फंक्शन ही होता है। ये एक इसको हुक बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट किया है रिएक्ट की लाइब्रेरी से, और ये जो है पहला पैरामीटर जो लेता है वो कॉलबैक फंक्शन लेता है। ओके, एंड सेकंड पैरामीटर जो उसके अंदर होती है, देखिए आपको दिखा रहा है डिपेंडेंसी लिस्ट, तो यहाँ पर हमें भी एम्प्टी पास करते हैं। और यहाँ पर अगर आप आएंगे, अगर मैं डू करूँगा कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट हुक, तो देखिए अभी जब मैं कंपोनेंट रेंडर करूंगा, अब कंपोनेंट को मैंने सबसे पहले रिफ्रेश किया तो ये कंपोनेंट रेंडर हुआ। मतलब ये जो JSX है पहले रेंडर हुआ, उसके बाद यूज इफेक्ट हुक कॉल हुआ। तो इस कंपोनेंट के अंदर, मतलब ऐप कंपोनेंट के अंदर, यदि मैं इस तरीके से यूज इफेक्ट हुक लिखता हूँ जिसमें एक कॉलबैक फंक्शन है और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर जो है वो एज ए एम्प्टी लिस्ट ऑफ एरे है, एम्प्टी लिस्ट है, मतलब एरे के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी हमने पास नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा कि ये केवल एक ही बार कॉल होगा। ये जो कॉलबैक फंक्शन है केवल वन टाइम कॉल होगा। ओके, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम अगर इसके अंदर कोई एक्सटर्नल पैरामीटर पास करें और ये इसको जितने बार हमारा एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंजेस हो उतने बार अगर इस कॉलबैक फंक्शन को चेंज कॉल करवाना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं काउंटर वेरिएबल का, जिसमें हम काउंट इंक्रीमेंट करेंगे, सेट काउंट यूज स्टेट, इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट। और यहाँ पर एक बटन बनाएंगे काउंटर नाम का, जिसमें हम यहाँ से एक क्लिक लिसनर कॉल करेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पर सेट काउंट, और इसका जो कॉलबैक फंक्शन होगा उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे जो एग्जिस्टिंग काउंट रहेगा। देखिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काउंटर है, इस काउंटर को हम H2 टैग के अंदर लिखते हैं और काउंटर को प्रिंट करते हैं। परफेक्ट, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए काउंटर 1 2 3, ये काउंट बढ़ रहा है। हमारा कंपोनेंट ये जो JSX है वो रीरेंडर भी हो रहा है बार बार, इसीलिए तो हमको यहाँ पर काउंटर जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे राइट साइड में जो यूज इफेक्ट हुक है, ये कंसोल डॉट लॉग, ये केवल एक ही बार कॉल हुआ है। मतलब हम काउंटर को बढ़ा रहे हैं लेकिन ये कॉल नहीं हो रहा है। मतलब ये जो कॉलबैक फंक्शन है ना, ये वाला, ये कॉलबैक फंक्शन ये बार बार कॉल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमने सेकंड पैरामीटर जो दिया है एम्प्टी लिस्ट दिया है। इसका मतलब ये कि ओनली वन टाइम कॉल होगा। लेकिन इसको अगर हमें हर बार कॉल करना है जब भी काउंटर काउंट वेरिएबल में चेंज हो, तो हमको यहाँ पर इसे ऐसे डिपेंडेंसी एरे के अंदर इसको काउंट वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। जैसे हमने डिपेंडेंसी एरे में वेरिएबल को पास किया, देख सकते हैं आप। अगर रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर जैसे काउंटर पे बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए तो यूज इफेक्ट हुक फिर से कॉल हो गया। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉल करूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो जितने बार मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उतने ही बार यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है वो री रेंडर, मतलब कॉल होते रहेगा। तो ये इसकी ब्यूटी होती है। मतलब हमको अगर किसी डिपेंडेंसी के ऊपर ये कॉलबैक फंक्शन को कॉल करना है तो उस डिपेंडेंसी को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप एक से ज़्यादा भी वेरिएबल को डाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई दूसरा वेरिएबल है लाइक नेम और सेट नेम, ऐसा कुछ आपके पास यूज स्टेट है, तो और आप चाहते हैं कि जब नेम चेंजेस हो तब भी ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ से जो भी हमने कॉल किया है वो कॉल होना चाहिए, तो आप इसको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में पास कर सकते हैं। तो आप जितने डिपेंडेंसी एरे में मतलब यूज इफेक्ट डालना चाहे उतने डाल सकते हैं। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इन सभी वेरिएबल में से या इन सभी स्टेट में से जो भी चेंजेस, अगर किसी एक में भी चेंजेस होगा तो ये जो कॉलबैक फंक्शन है वो कॉल होने वाला है। तो ये इसका सेकंड बिहेवियर है। अब थर्ड बिहेवियर ये है इसका कि यदि ये कंपोनेंट अनमाउंट होता है, मतलब हमारा जो डॉम से ये अनमाउंट होता है या इजेक्ट होता है, तो उस टाइम पर यहाँ से एक कॉलबैक फंक्शन, मतलब रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ से कॉलबैक फंक्शन कॉल होता है। और अगर मैं यहाँ पर देखिए तो जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो पहले कंपोनेंट अनमाउंट होगा, उसके बाद रीमाउंट होगा। तो हम लिख सकते हैं अनमाउंट कंपोनेंट, तो ये हमारा प्रिंट होगा वन टाइम पर। देखिए रिफ्रेश किया मैंने,
देखिए सो अनमाउंट कंपोनेंट हुआ, और अगर मैं इसको बार बार काउंट करता हूँ, देखिए तो पहले पहले ये अनमाउंट हो रहा है क्योंकि री रेंडर हो रहा है। कंपोनेंट री रेंडर होता है तो क्या होता है कि पहले वो अनमाउंट होता है, फिर री रेंडर होता है, अनमाउंट होता है, फिर री रेंडर होता है। देखिए आपको यहाँ पर एक्चुअली इसे हम क्लीन अप ब्लॉक भी बोल सकते हैं। यदि आपको कोई सर्विस है जिसको आपने यहाँ पर सब्सक्राइब करके बैठे हो, यहाँ पर आपने सब्सक्राइब डॉट कनेक्ट किया है, इस तरीके से कोई सर्विस है एक्सटर्नल, और तो आपका जब भी कंपोनेंट अनबाउंड हो तो आप चाहते हैं कि ये जो सर्विस है वो अनसब्सक्राइब हो जाए, तो हम यहाँ पर सब्सक्राइब डॉट डिसकनेक्ट मेथड कॉल करवा सकते हैं ताकि वो कनेक्शन यहाँ पर बना ना रहे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर हम डॉम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। अब टाइटल के ऊपर हमें यहाँ पर काउंट, या हम ऐसा बोल सकते हैं बैकटिक के अंदर योर काउंट इज, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कितना है। ओके, जब भी काउंट चेंजेस हो तो टाइटल के अंदर चेंजेस होना चाहिए। तो यहाँ से हम डॉम मैनिपुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए जैसे काउंटर में प्रेस किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए जिस तरीके से हम जितने बार इसको इंक्रीमेंट करेंगे उतने बार टाइटल में इंक्रीमेंट होता चलेगा। तो इस तरीके से आप यूज इफेक्ट हुक का यूज करके अपने अकॉर्डिंग इस कॉलबैक फंक्शन को बार बार कॉल भी करवा सकते हो, या तो या हम ऐसा चाहते हैं कि ये केवल कंपोनेंट जब रेंडर हो ओनली वन टाइम कॉल हो, तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी पास नहीं करना है इस तरीके से। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये ओनली वन टाइम कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तब। यदि आप चाहते हो कि हमारी डिपेंडेंसी है जितने बार भी डिपेंडेंसी में या स्टेट के अंदर चेंजेस हो तो ये एवरी टाइम इट शुड कॉल, सो यू हैव टू पास ऑल दोज डिपेंडेंसी। और आप चाहते हो कि जब भी कंपोनेंट हमारा अनमाउंट हो या डॉम से इजेक्ट हो उस टाइम पर हमें कुछ क्लीन अप एक्टिविटी करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम जो इवेंट लिसनर होते हैं, सपोज हमने यहाँ पर इवेंट लिसनर को ऐड किया है, कोई लाइक डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर होते हैं ना, उस तरीके से हमने ऐड किया है। सपोज क्लिक इवेंट लिसनर, यहाँ पर आप अनमाउंट के पास यहाँ पर आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव इवेंट लिसनर भी कर सकते हैं इवेंट। तो जो भी आपके क्लीन अप इवेंट लिसनर, जो भी क्लीन अप एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर आप इसके जो रिटर्न वाले कॉलबैक फंक्शन है वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट जब अनमाउंट होता है तो अनमाउंट होने से पहले ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, प्लीज लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।